हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ फ्रेंड सिंह गौतम एंड आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में कवर किया था, उसके बाद में आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ एडिशन ऑफ हैलोजेंस। अब देखिए, दो हमारी रिएक्शंस मैंने यहाँ पर कवर की थी एल्कीन्स के अंदर, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शन। ये दोनों क्या हैं? एलिमिनेशन में क्या हो रहा था, हमारा मॉलिक्यूल अलग हो रहा था, एलिमिनेट हो रहा था, ठीक है। बट एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन में क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। ऐड होकर के कोई कंपाउंड बनता है। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। जैसे कि लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने कवर किया था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। यानी कि उसमें हमने कवर किया था कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जब एडिशन होता है प्रोपीन के साथ में, मतलब एल्कीन के साथ में, तो क्या फॉर्म होता है ना। उसी तरीके से यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। यानी कि यहाँ पर जब हम हैलोजेंस को ऐड करेंगे एल्कीन के साथ में तो वो क्या फॉर्म होगा, क्या प्रोडक्ट देगा, ठीक है ना। तो यही होता है एडिशन ऑफ हैलोजेंस, ठीक है। चलिए देखते हैं। एल्कीन्स रिएक्ट विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट। यानी कि जब क्या है, एल्कीन रिएक्ट करता है किससे, क्लोरीन एंड ब्रोमीन से, किसके प्रेजेंस में, इनर्ट सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, सच एज CCl4। CCl4 हमारा क्या है, एक इनर्ट सॉल्वेंट है जिसकी प्रेजेंस में जब एल्कीन रिएक्ट करता है क्लोरीन एंड ब्रोमीन से तो क्या फॉर्म होता है, टू प्रोड्यूस डाई हेलो एल्कीन्स। क्या प्रोड्यूस होता है, डाई हेलो एल्कीन्स। इसको हम विसिनल डाईहैलाइड बोलते हैं। एज एडिशन प्रोडक्ट के रूप में ये फॉर्म होता है। जनरली आयोडीन फेल्स टू रिएक्ट एल्कीन। क्लियर है। जो हमारा आयोडीन है वो क्या करता है, वो एल्कीन से रिएक्ट होने में फेल हो जाता है जनरली। तो यहाँ पर हम किससे हम एडिशन कराएंगे, यहाँ पर क्लोरीन एंड ब्रोमीन से, इसीलिए क्योंकि आयोडीन हमारा जनरली फेल हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है एल्कीन है हमारा, और ये हमारा X2 मान लो कोई हैलोजन है। X2 क्या है हमारा, X2 की जगह पे फॉर एग्जांपल Cl2 या Br2 हो सकता है, ठीक है। तो X2 है हमारा फॉर एग्जांपल हैलोजन के रूप में। जब हम इसको एल्कीन के साथ में रिएक्ट कराया हैलोजन को तो क्या फॉर्म हुआ हमारा, यहाँ पर हमारा फॉर्म हुआ C सिंगल बॉन्ड C, और जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक डाउन हुआ, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, और जो हमारा डबल X था वो यहाँ पर नीचे C के नीचे, कार्बन के नीचे बाइंड हो गया, ठीक है, अटैच हो गया उसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर से बॉन्ड बना करके, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म हो गया डाई हेलो एल्केन, जो कि हमारा एक एडिशन प्रोडक्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा क्या है, एल्कीन है, ठीक है। अब प्लस हमने यहाँ पर क्या किया, ब्रोमीन से इसकी रिएक्शन कराई, ठीक है। CCl4 के प्रेजेंस में, वो क्या हमारा इनर्ट सॉल्वेंट है, उसके प्रेजेंस में हमने जब रिएक्शन कराई तो यहाँ पर हमारा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, वहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला, और वो जा कर के ब्रोमीन से बाइंड हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो जब ब्रोमीन दो जगह लगा, क्योंकि Br2 डबल हमारा मॉलिक्यूल था ब्रोमीन का, तो ये दोनों जगह अटैच हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, 1,2 डाई ब्रोमो एथेन। क्या हो गया, 1,2 डाई ब्रोमो एथेन। सिंगल बॉन्ड है, एल्कीन क्या हो गया, एल्केन में फॉर्म हो गया, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्म हो गया 1,2 डाई ब्रोमो एथेन में सॉरी, ठीक है। कैसे फॉर्म हो गया यहाँ पर, सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको बताया मैकेनिज्म, ठीक है। तो 1,2 क्यों है हमारा, 1 पोजीशन पे भी हमारा Br है, 2 पे भी है, तो इसीलिए इसको इसके नॉमेनक्लेचर में हो गया 1,2 डाई ब्रोमो। डाई मतलब डाई ब्रोमो क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर डबल मॉलिक्यूल है ब्रोमीन का, इसीलिए डाई हो गया, है ना। अगर सिंगल होता तो क्या होता, खाली ब्रोमो एथेन। क्या होता, ब्रोमो एथेन। क्लियर है ना। यहाँ पर 2 है तो 1,2 हो गया, उसको हम 1 ब्रोमो एथेन भी बोल सकते थे और खाली ब्रोमो एथेन भी बोल सकते थे, बट यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल अटैच हैं तो इसलिए हम यहाँ पर नंबरिंग है 1,2 डाई ब्रोमो एथेन। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, किस चीज़ का, हैलोजेंस का एडिशन, यानी कि वो ऐड हो रहा है। जब ऐड हो रहा है तो वो क्या फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा क्या है, प्रोपीन। क्या है, प्रोपीन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 3 हैं। एक होता तो क्या होता है, एथ। 2 होता तो क्या होता, मेथ। 3 क्या है तो क्या, प्रोप। 4 होता तो क्या, ब्यूट, है ना। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये क्या हमारा प्रोपीन है। जो प्रोपीन है ये Cl2 यानी कि क्लोरीन के साथ में, क्लोराइड के साथ में CCl4 के सॉल्यूशंस की अब्सेंस में जब ये रिएक्शन करता है तो ये फॉर्म होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। क्लियर है? यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH ही है यहाँ पर, ठीक है। ये CH2 नहीं है बीच में, ये 2 लगा दिया किसी ने। तो यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड और CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये फॉर्म क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा बिकॉज हमारा कार्बन वो सॉरी क्लोरीन यहाँ पर अटैच हो रहा है, इसीलिए हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये 2 थे मॉलिक्यूल क्लोरीन के, तो ये दोनों अटैच हो गए प्राइमरी पोजीशन पे, सेकेंडरी पोजीशन पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 1,2 डाई क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। क्लोराइड है ये, क्लोराइड जो था वो फॉर्म हुआ, तो ये हमारा हो गया 1,2 डाई क्लोरो। डाई मतलब 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो डाई क्लोरो एंड प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड हो गया तो प्रोपेन हो गया, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड हो प्रोपेन, तो डबल बॉन्ड तो ब्रेक डाउन हो गया, तो यहाँ पर प्रोपेन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ होती है एडिशन रिएक्शन, यानी कि कोई भी हेलोजन यहाँ पर जब ऐड होता है तो क्या फॉर्म होता है, ठीक है। दिस रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद 5% सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन in CCl4 is used for detection of double bond, ठीक है ना, used for detection of double bond। The decolorization of bromine solution indicates the presence of unsaturational in the sample, यानी कि जो हमारा डिकलराइज यानी कि ब्रोमीन सोल्यूशन, जो हमारा डिकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन यानी कि ब्रोमीन सोल्यूशन का डिक्लराइजेशन क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है अनसैचुरेशनल के प्रेजेंस को सैंपल में, ठीक है। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म क्या है, द जनरल मैकेनिज्म फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ Br2 यानी कि ब्रोमाइड टू एल्कीन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है ना। यानी कि ये क्या चल रहा है हमारा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हमें ऐड करना है, ठीक है, एलिमिनेट नहीं होना है यहाँ पर। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, जैसे कि अब हमें क्या बनाना है, ब्रोमीन बनाना, सॉरी एल्कीन का फॉर्मेशन करना है। तो किस तरीके से होगा, ये क्या मैकेनिज्म है एडिशन ऑफ हेलोजन्स में, इसका मैकेनिज्म है, मान लो फर्स्ट स्टेप है हमारा, द ब्रोमीन मॉलिक्यूल आयोनाइज टू ब्रोमेनियम, द ब्रोमाइड मॉलिक्यूल आयोनाइज टू ब्रोमेनियम आयन। ब्रोमेनियम आयन क्या हो गया हमारा, ब्रोमीन पॉजिटिव, एंड ब्रोमाइड आयन क्या हो गया हमारा, ब्रोमीन माइनस यानी कि नेगेटिव। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर हमारा जो Br2 यानी कि ब्रोमाइड, ये क्या हमारा अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है, नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में है। क्लियर है? तो जब हम इसको जब इसका आयोनाइजेशन होता है तो ये फॉर्म हो जाता है ब्रोमेनियम आयन में एंड ब्रोमाइड आयन में। ब्रोमेनियम आयन मतलब ब्रोमीन पॉजिटिव एंड ब्रोमीन नेगेटिव। तो ये हमारा क्या ब्रोमीनियम आयन है और ये क्या है ब्रोमाइड आयन है। तो जो हमारा ब्रोमेनियम आयन है, ब्रोमोनियम आयन है, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। और जो हमारा ब्रोमाइड आयन है वो क्या हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड में जो हमारा ब्रोमोनियम आयन बना है वो अटैक करेगा डबल बॉन्ड पे टू फॉर्म कार्बोकटाइन, और फॉर्म क्या करेगा हमारा कार्बोकटाइन फॉर्म करेगा। अब हमने यहाँ पे एल्कीन ले लिया, सिंपल एल्कीन ले लिया हमने यहाँ पर, और हमारा जो ब्रोमोनियम आयन है उससे रिएक्ट कराया जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल जब यहाँ पर रिएक्ट करेगा तो ये डबल बॉन्ड अटैक्स द डबल बॉन्ड ऑफ, यानी कि एल्कीन के डबल बॉन्ड पे क्या करेगा, ये अटैक करेगा और ये फॉर्म करेगा कार्बोकटाइन को, ठीक है। तो इसने क्या किया यहाँ पर अटैक किया ब्रोमीन
इलेक्ट्रोफाइल ने, और एल्किन के डबल बॉन्ड को क्या कर दिया इसने, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके क्या हुआ, ये कार्बन के साथ जाकर के अटैच हो गया ब्रोमीन। ठीक है, तो ये हमारा क्या फॉर्म हो गया, ये हमारा क्या फॉर्म हो गया, ये हमारा फॉर्म हो गया कार्बोकटाइन। क्लियर है ना, कार्बोकटाइन फॉर्म हो गया। ठीक है अब कार्बोकटाइन तो फॉर्म हो गया, अभी तक एल्कीन तो बना नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, स्टेप थर्ड, इसके अंदर क्या होगा, द न्यूक्लियोफाइल, जो हमारा ब्रोमाइड आयन था यानी कि न्यूक्लियोफाइल था, वो अटैक करेगा कार्बोकटाइन पे। जो हमारा कार्बोकटाइन लास्ट स्टेप में बना था उसके ऊपर अटैक करेगा और ये ईल्ड देगा डाइब्रोमो एल्केन की। ठीक है, तो ये हमारा बन गया कार्बोकटाइन। ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया। अब इसको हम रिएक्ट कराएंगे न्यूक्लियोफाइल से। जब न्यूक्लियोफाइल से इसने रिएक्ट किया तो ये हमारा फॉर्म हो गया डाइब्रोमो एल्केन की ईल्ड आ गई हमारी निकल के। ठीक है, यानी कि एक ब्रोमीन हमारा यहाँ लगा था और एक हमारा ये सेकंड प्राइमरी कार्बन पे अटैच हो गया जो अभी वाला था, तो ये डाइब्रोमो एल्केन फॉर्म हो गया और इसकी ईल्ड फॉर्म हो गई। ठीक है ना, तो ये हमारा एल्केन बन गया। एल्केन, सॉरी मैं एल्किन बोल गया था स्टार्टिंग में, तो हमारे एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा एल्केन का फॉर्मेशन हो गया स्टेप थर्ड में। ठीक है, क्लियर है। अब बात आती है हमारा ओजोनोलिसिस की। तो ओजोनोलिसिस क्या है, व्हेन एल्कीन इज डिजॉल्व्ड इन एन इनर्ट सॉल्वेंट, यानी कि जब हमारा एल्कीन डिजॉल्व होता है इनर्ट सोल्यूशन में एंड ओजोन में O3 इज पास्ड थ्रू दिस सोल्यूशन, देन ओजोन एड्स टू द डबल बॉन्ड एंड फॉर्म एन ओजोनाइड। ठीक है, यानी कि जब हमारा जो है हमारा ये क्या है, एल्कीन है, ये जब हमारा इनर्ट सॉल्यूशन से ओजोन एंड ओजोन से पास आउट होता है सॉल्यूशन के थ्रू, यानी कि जब हमारा एल्कीन जो है वो ओजोन से पास आउट होता है हमारा इनर्ट सॉल्यूशन के थ्रू, तो क्या होगा, जो हमारा ओजोन है ऐड करेगा डबल बॉन्ड। ठीक है, और फॉर्म करेगा हमारा ओजोनाइड। ओजोनाइड इज अनस्टेबल एंड एक्सप्लोसिव इन नेचर। ओजोनाइड जो होगा हमारा अनस्टेबल होगा और जो हमारा वो क्या होगा, नेचर में एक्सप्लोसिव होगा। ऑन रिएक्शन विद जिंक एंड H2O वाटर, ओजोनाइड क्लीव एंड फॉर्म एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और बोथ डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कीन। यानी कि जब ये रिएक्शन करेगा जिंक या वाटर मॉलिक्यूल के साथ में, तो जो ओजोनाइड क्लीव है फॉर्म करेगा एल्डिहाइड्स को या फिर कीटोन्स को या फिर दोनों को, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ एल्किन्स। एल्किन्स के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये फॉर्म करेगा। एल्डिहाइड को भी फॉर्म कर सकता है, कीटोन्स को भी फॉर्म कर सकता है और दोनों को भी फॉर्म कर सकता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा एल्कीन है, तो एल्कीन का रिएक्शन हमने कराया ओजोन से इनर्ट सॉल्यूशन के प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या होगा, ये फॉर्म करेगा हमारा, ये फर्स्ट जो हमारा फॉर्म हुआ है C सिंगल बॉन्ड C और O3 जो था हमारा इस तरीके से फॉर्म हुआ। जब हमने इसका रीअरेंजमेंट किया, जब हमने इसका क्या किया, रीअरेंजमेंट किया, तो ये इस तरीके से फॉर्म हुआ। इसका जो नीचे वाला मॉलिक्यूल था ऑक्सीजन का वो ऊपर जा कर के वाइंड हुआ और वहाँ से जो हमारा एक बॉन्ड, जैसे कि नीचे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था O, तो एक बॉन्ड ने तो दूसरे O के साथ में रिलेशन बना लिया, एक बॉन्ड के साथ में ये ऊपर पहुंचा और ऊपर जा कर के इसने क्या किया, ये फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा, ये ओजोनाइड फॉर्म हो गया। ठीक है, ओजोनाइड फॉर्म हो गया। अब ये ओजोनाइड है, इसमें हमने क्या कराया, रिएक्शन कराई जिंक से एंड वाटर मॉलिक्यूल से, तो ये क्या बना हमारा, क्लीवेज प्रोडक्ट बन गया, जैसा कि थ्योरी में मैंने भी बताया आपको। ठीक है, तो ये क्लीवेज प्रोडक्ट बन गया C डबल बॉन्ड O प्लस O डबल बॉन्ड C, यानी कि क्लीवेज प्रोडक्ट बन गया ये। ठीक है, जिसको हम एल्डिहाइड या कीटोन बोल सकते हैं। क्लियर है, ये हमारा कीटोन ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप फॉर्म हो गया। एग्जाम्पल में अगर हम देखें CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये हमारा जिंक है H2 है, इसके फॉर्म में हमने कराया तो हमारा फॉर्मल्डिहाइड बन गया एंड ये हमारा दो जो हैं प्रोडक्ट बन गए, दो फॉर्मल्डिहाइड के
कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो गए, फॉर्मल्डिहाइड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, जो कि हमारा क्या है एल्डिहाइड है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें अगर 2 मिथाइल ब्यूट 2 ईन है हमारा ये, इसके साथ में जब हमने कराया जिंक H2O से रिएक्शन, तो क्या हमारा फॉर्म हुआ, तो हमारा एक एसीटोन फॉर्म हुआ जो कि हमारा कीटोन है, और एक हमारा एल्डिहाइड फॉर्म, एसिटाल्डिहाइड फॉर्म हुआ जो कि हमारा एल्डिहाइड है। क्लियर है ना, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों फॉर्म हो रहे हैं। पहले वाले एग्जाम्पल में क्या फॉर्म हो रहा था, ओनली एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा था। जैसे थ्योरी मैंने बताया था ना कि एल्डिहाइड भी फॉर्म हो सकता है, कीटोन भी फॉर्म हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें दोनों फॉर्म हो गए, कीटोन भी और एल्डिहाइड भी। ठीक है, ओजोनोलिसिस इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स इन अननोन एल्कीन्स। अच्छा, ओजोनोलिसिस हम क्यों करते हैं, ये यूज़फुल है फॉर द लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड के की पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम ओजोनोलिसिस करते हैं। जो हमारा अननोन एल्कीन है, मान लो कोई भी अननोन एल्कीन है, तो उसकी डबल बॉन्ड की पोजीशन को हम जानने के लिए, है ना, इस ओजोनोलिसिस को यूज़ करते हैं। क्लियर है, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डाइंस, हम स्टार्ट करेंगे कल के लेक्चर में। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। वंस अगेन आई सेड, सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप लोग नोट्स बनाते रहिए, स्टडी करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।